स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज जो भी उत्तर प्रदेश आयुर्वेद बोर्ड ऑफ यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जो भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट या आयुर्वेद उपचारिका का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के बीच में लेकर के आज उपस्थित हैं। और इसमें हम बताएंगे कि जो आपकी परीक्षाएं हैं, जो नए सत्र में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, चाहे वो उपचारिका हों चाहे आयुर्वेद फार्मासिस्ट हों, अगर उन्होंने अपना एडमिशन सेशन 23-24 में लिया हुआ है तो उनकी परीक्षाएं कब होंगी। और जो विद्यार्थी 2020-21 के हैं, 21-22 के हैं, तो 20-21 के जो विद्यार्थी हैं उपचारिका अगर हैं तो उनका प्रसूति का एग्ज़ाम कब होगा। और 21-22 के अगर विद्यार्थी हैं उपचारिका हैं और उन्हें ये जानना है कि उनका जो जीएनएम की जो परीक्षा है 3rd ईयर का, मतलब कि तृतीय वर्ष का जो उपचारिका की जो परीक्षा है कब होगी, तो उसे भी हम बताएंगे। और जो फार्मासिस्ट हैं सेशन 22 और 23 के हैं, जिन्हें द्वितीय वर्ष की परीक्षा देनी है, और जो 23 और 24 के विद्यार्थी हैं जिन्हें प्रथम वर्ष की परीक्षा देनी है फार्मासिस्ट की, तो उनकी परीक्षाओं की तिथि से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा जो है बदलाव हो गया आपके बोर्ड में। और बहुत ही चीज़ें जो है बदल गई हैं और बहुत ही सख्त जो है आदेश भी है बोर्ड का, आपके कॉलेजों में की जो शिक्षा प्रक्रिया है वो कब तक कवर कर लेना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वीडियो सारी चीज़ें अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन दबाना मत छोड़िए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपको ये न्यूज़ मिल रही है, आप चाहते हैं कि नहीं आपके क्लासमेट और सहपाठी जो है उन्हें भी पता चले, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल करके आई हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें जानना है कि हमारी परीक्षाएं कब होंगी। तो आपको बता दें सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो परीक्षा होती थी, जो भी परीक्षाएँ आपकी कराई जाती थी, वो सबसे पहले जो है बोर्ड आपका जो परीक्षा कराता था वह अक्टूबर से अक्टूबर को कराया जाता था। मतलब कि सेशन जो आपका था वो अक्टूबर से अक्टूबर का ही था, उसमें कोई चीज़ें बदली नहीं हैं। अक्टूबर से अक्टूबर की ही सेशन होती थी, मतलब कि परीक्षा जो है आपका अक्टूबर में ही होता था। जैसे मान लीजिए किसी का एडमिशन अगर 2021-22 में अगर एडमिशन हुआ है, इस सत्र में अगर एडमिशन हुआ है किसी का, तो मान लीजिए अगर किसी ने जुलाई में एडमिशन लिया, तो ऐसा नहीं है कि 2021 जुलाई में अगर एडमिशन लिया तो 2022 जुलाई में उसकी परीक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको पता होगा कि उनकी परीक्षाएं जो हैं अगर 2021 जुलाई में अगर उन्होंने एडमिशन लिया तो 2022 अक्टूबर में ही एग्ज़ाम होना था। और आपको बता दें कई सत्र तो ऐसे हैं कि जिनमें परीक्षाएँ जो हैं दिसंबर में हुई हैं, फरवरी में भी एग्ज़ाम हुआ है, जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है। मतलब कि बहुत सारा जो है उलटफेर आपके सत्र में, आपके वार्षिक परीक्षाओं में बहुत सारे उलटफेर देखने को मिले हैं। लेकिन बहुत सारे जो कयास लगाए जा रहे थे बोर्ड वाले जो हैं, ये एक नियम बनाने के लिए पहले से ही सोच रहे थे कि नहीं हमें अपना सत्र सही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनका नुकसान हो रहा था। तो इसलिए विद्यार्थियों के लाभ के लिए उन्होंने क्या किया, सत्र को ही बदल दिया। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जो नया एडमिशन लिए हैं वो तो उनका समझ में आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने अगर जीएनएम में या जिन्होंने डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एडमिशन अगर लिया है 2023-24 में, और जिन्होंने जीएनएम फर्स्ट ईयर मतलब कि आयुर्वेद उपचारिका पहले साल में जिन्होंने एडमिशन लिया है 2023-24 सत्र में, 2023 और 24 सत्र में अगर एडमिशन लिया है, तो उनकी परीक्षाएं अगर नियमतः पुराने नियम के हिसाब से अगर देखा जाता तो अक्टूबर में उनकी परीक्षाएं होती। लेकिन बोर्ड ने पूरी तरह से नियम ही बदल दिया। अब ये जो परीक्षाएं हैं, जो भी परीक्षाएं हैं वो अगस्त में होंगी। कब होंगी? अगस्त में। तो जो नए एडमिशन जिन्होंने लिया उनके लिए तो एक खुशखबरी होगी कि नहीं अब इनकी परीक्षा जो है अगस्त में ही हो जाएगी। जिनका कई सत्र जो है जो पास कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट हैं जो पास नहीं किए हैं, जिनका बैक लगा है या जो अभी परीक्षा देने के लिए सोच रहे थे, उसमें हम बता दें डी फार्मा के जो 2022 और 23 सत्र के जो विद्यार्थी हैं जिन्हें सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना है, डी फार्मा की बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना है,
और जीएनएम की अगर बात करेंगे तो जीएनएम में जो 2020 और 21 के जो विद्यार्थी हैं जिन्हें प्रसूति का एग्ज़ाम देना है, प्रसूति का, और जो 2021-22 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिसे तीसरे साल का एग्ज़ाम देना है, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देना है, तो इन विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं जो हैं अगस्त में अब होंगी। ठीक है, बच जा रहे हैं सत्र 2022 और 23 वाले सत्र के विद्यार्थी जो जीएनएम कर रहे हैं। तो उनको हम बता दें, इनकी परीक्षाएं जो है बोर्ड नहीं लेता है, कॉलेज के ऊपर बेस्ड है। सेकेंड ईयर का इनका पेपर है, तो इनका पेपर कभी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे इनका कुछ लेना देना नहीं है। अब जो बोर्ड ने जो नोटिस दिया है उसको हम पढ़ते हैं और बताते हैं क्या चीज़ें जो हैं बदल गई हैं, किस तरह से चीज़ें सामने आई हैं। यहाँ पे देखिए बोर्ड का नोटिस आपको दिख रहा होगा। परीक्षा माह अगस्त 2024 तक कराए जाने हेतु यथोचित कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साफ साफ लिखा हुआ है कि 2024 में परीक्षाएं जो हैं अगस्त में करने के लिए जो मीटिंग हुई थी वो हो गई। उसमें निर्णय लिया गया है कि अब आपके जो बोर्ड का जो वार्षिक सत्र है वो अगस्त का हो गया, जिसके कारण क्या होगा, बोर्ड द्वारा प्रदान की गई उक्त स्वीकृति के अनुपालन में बोर्ड से मान्यता प्राप्त अनुचिकित्सकीय प्रशिक्षण केंद्रों के सत्र 2020-21 की, अब देखिए किन की परीक्षाएं अगस्त में होंगी, जो 2020-21 की आयुर्वेदिक उपचारिकाओं की प्रसूति वार्षिक परीक्षा, जैसा कि हम बता रहे थे, जो 2020-21 की जो छात्राएं हैं जिनको प्रसूति की परीक्षा देनी है उनकी परीक्षा, और 2021-22 की जो आयुर्वेदिक और यूनानी उपचारिका हैं जिनकी अंतिम वर्ष की परीक्षा है, और जो 2022-23 के आयुर्वेद एवं यूनानी फार्मासिस्ट हैं उनकी फाइनल ईयर की जो परीक्षा है, और सत्र जो 2023-24 के जो विद्यार्थी हैं जिनकी उपचारिका प्रथम वर्ष और फार्मासिस्ट प्रथम वर्ष की जिनकी परीक्षा होनी है, इन सभी की परीक्षाएं अब अगस्त में ही हो जाएंगी। किस में होंगी? अगस्त में। तो जो लोग अभी तक चिंतित थे ये जान करके कि परीक्षाएं आपकी अक्टूबर में होंगी, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपका सत्र जो है पहले निर्धारित कर दिया गया, रेगुलर हो गया। अब आपकी परीक्षा जो है अगस्त माह में होनी है। एक निर्देश कॉलेज वालों को भी दे दिया गया है कि अगस्त से पहले पढ़ा करके आपके सिलेबस को कंप्लीट कर देना है ताकि आप परीक्षा में बैठ सको। लिखा भी है, अतः बोर्ड के मान्यता प्राप्त सभी अनुचिकित्सक प्रशिक्षण केंद्रों के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सत्र को नियमित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षा से पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तो आपके लिए जो 2023-24, इस समय हम बार बार बता रहे हैं, जो 2023-24 सत्र में जिन्होंने नया एडमिशन लिया है उनकी भी परीक्षा अगस्त में ही होगी। अब चाहे अगस्त के लास्ट वीक में समझ लीजिए, अंतिम सप्ताह में, या फर्स्ट वीक में समझ लीजिए, होना है परीक्षा आपका अगस्त में ही। ठीक है, तो वीडियो में जो चीज़ें बताई गई हैं इंपॉर्टेंट है, अपने सभी स्टूडेंट्स तक, अपने सभी क्लासमेट्स तक उसको शेयर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक और बड़ी अपडेट दे दें कि भर्ती जो है फार्मासिस्ट की अगले सत्र में आएगी ही, और उपचारिकाओं की भर्ती आ रही है। तो आप लोग चाहें तो पहले से ही हमारी क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हो। अभी हमारे यहाँ डिस्काउंट चल रहा है, पहले फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट आएंगे उनके लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर आप इस समय क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपके लिए डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोई भी भर्ती आती है, जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक आपका क्लास जो है दिया जाएगा आपको। तो आप भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अंतिम वर्ष में हो या सेकेंड ईयर में हो जीएनएम में, तो आप क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हो। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि नहीं टाइम टेबल आएगा, हम फॉर्म भरेंगे तब जा करके परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो आप बहुत लेट हो जाओगे, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, आसान नहीं है। तो आप पहले से क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।